कमजोरी की शक्ति। वो बड़े इत्मीमान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसे पाया हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती सीखनी है? अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को टुंडा करती है मुझे। हर किसी की दया की नज़र ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद ही और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सिखाने वाला भी नहीं। ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरु से भरा जवाब किसने दिया होगा ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही फल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना, और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूँगा। मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी, मुग्दल से धूल झटकाई और इस एक हाथ से बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आँख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज़ उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज़ बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पाँव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियाँ अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेंच की सिखाइए। उस्ताद बड़ा वहाँ से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज़ कर दिया। फिर उस्ताद के बात पर भरोसा करके वो सीखते रहे। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया। कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को, पास की गाँव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूँ जीत ली। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? कौन सिखाया उसे? अब तीसरे कुश्ते में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जाबाज था, पर अपने साफ सुथरे हथकड़ों से और दाव का सही तोड़ देने से एक कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को मिनटों में चित कर देगा, स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के चोकरे से कई ज़्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ही एक कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वहाँ प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तोड़नी है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए। मुझे भी भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान मेरी बात सुनकर जनता ने तालियों का बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती है। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पहले ही एक हाथ हो चुका है और कुछ नुकसान ना हो जाए। मूर्ख कहीं का।
लड़ाई शुरू हो गई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चों ने फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलने नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुँह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नवसिखुए स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से समा लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैंने कैसे जीता? तू तो दाव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बार तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू उस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है, ये बात पूरी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रतिदाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं है जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि इस तोड़ में दाव देने वाला का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण लड़का विजेता कैसे बना। शिक्षा जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वही सच्चा उस्ताद है। अंदर से हम कहीं न कहीं कमज़ोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमजोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाले गुरु हमें चाहिए। जय श्री। अगर आप श्री कृष्ण भगवान से प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करने न भूलना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।